क्या आपने कभी सोचा है जब राह भटक जाए तो आपके साथ क्या हो सकता है? मैं बताऊं तो राह चलते किसी इंसान पे भरोसा करना तो दूर, आप रास्ते पे खड़े किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं कर पाओगे। इस कहानी में छुपी है एक मिस्ट्री और एक अनजान खतरा जो डर को साथ लेकर आते हैं, हमेशा की तरह। समर ने अपने नए घर के सामने वाले पहाड़ पर ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया, जिसकी उसे ज़्यादा आदत नहीं थी। जैसे वो आगे बढ़ता रहा, लंबे पेड़ों और झाड़ियों ने उसके चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। उसे लंबे पेड़ और उनकी छांव पसंद आने लगी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन तब तक जब तक वो अपनी कार की ओर वापस जाने के लिए नहीं मुड़ा। घंटों तक चलने के बाद अब अंधेरा होने से पहले उसे अपनी कार की ओर वापस जाना था। अजीब बात यह थी कि जिस रास्ते से वो आया था, शाम के अंधेरे में उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। अब समर घबराने लगा, क्योंकि समर के पास वापस जाने का कोई सुराग नहीं था। समय के साथ साथ रात भी घनी होने लगी और उसके पास केवल एक ही टॉर्च थी। वो जानता था कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और इस घने जंगल से होकर गुजरना बहुत खतरनाक है। उसे चिंता होने लगी कि रात गुजारने के लिए उसके पास कोई शेल्टर नहीं होगा। तभी नसीब से उसे वहाँ एक टूटा फूटा केबिन दिखा। वो केबिन के नज़दीक गया तो वहाँ अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से कोई भी वहाँ नहीं गया हो। लेकिन समर जानता था कि ये एक ही ऐसी जगह है जहाँ वो दिन के उजाले तक आराम कर सकता है। इस डिसीजन को फाइनल करने के लिए अब उसके टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी। समर ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसलिए उसने खुद अंदर जाने का फैसला किया। अजीब बात यह थी कि केबिन को ताला भी नहीं लगाया था। अंदर जाने पर उसने देखा कि केबिन के बीचों बीच एक बिस्तर, जो एक आदमी के लिए काफ़ी है, वो इस तरह से रखा था कि बाहर से केबिन में आने के बाद बिस्तर पे नज़र पड़ते ही देखने वाले की आंखों पर नींद आ जाए और वो उस बिस्तर पर लेट जाए। समर को नींद आने लगी और उसने उसी बिस्तर पे सोने का अपना मन बना लिया। वो जानता था कि अगर केबिन का मालिक वापस आएगा तो समर उसे समझा सकता है। उसे यकीन था कि मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केबिन की हालत देखकर उसे ये भी लगा कि शायद केबिन का मालिक मर चुका हो। ये सोचकर समर आगे बढ़ा और बिस्तर पर आराम से पीठ के बल लेट गया। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, वो कमरे के दीवारों पर लगे तीनों पेंटिंग्स को इग्नोर ना कर सका। तीन अजीब दिखने वाले लोगों की वो पेंटिंग्स, जिसमें वो तीनों समर की ओर ही देख रहे थे, जिसने समर की कांटों तो खून नहीं ऐसी हालत कर दी थी। समर को अब वहाँ एक पल भी नहीं रहना था। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद और थकान की वजह से नाकाम होता रहा। थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद जैसे उसने एक और झपकी लेते ही आँख खोली, आज उस केबिन में 4 पेंटिंग्स लटकी हुई हैं, जिन्हें शायद 5वें का इंतज़ार है।
तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। इसे आप YouTube और Facebook दोनों जगह पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी सुनाऊं, तो आप मुझे अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे सेंड कीजिए। कहानी का फॉर्मेट स्क्रीन पे दिखाया है। मिलते हैं अगले कहानी में। Until then, goodbye and take care.